अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोबाइल चार्जिंग वर्ल्ड में सबको खुशामदीद। ये तीसरा व्लॉग है मेरा और इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा चार्जिंग प्रॉब्लम की सलूशन, किस तरह चार्जिंग प्रॉब्लम की सलूशन किया जाए। अगर मोबाइल में चार्जिंग प्रॉब्लम आ जाए तो किस तरह इसको सॉल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह वीडियो शुरू करते हैं और इसमें मैं बताऊँगा कि जैसे इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि मोबाइल में चार्जिंग प्रॉब्लम क्यों आती है, किस वजह से आती है, किस लिए आती है। तो उसमें मैंने तफसील में बता दिया था कि हम जिस तरह दूसरों की चार्जिंग केबल जब यूज़ करते हैं तो उसका वायरस हमारे मोबाइल में आता है कार्बन की सूरत में। अगर जब कार्बन की सूरत में आएगा, वालेकुम अस्सलाम, तो इंशाल्लाह वीडियो दोबारा शुरू करते हैं कि कस्टमर आ गया था, उसे पावर बैंक देना था मुझे डिवाइस का, तो वो फ़िलहाल अभी मेरे पास ख़त्म हो गया। तो हाँ, हम अब वापस अपने टॉपिक पे चलते हैं कि कौन सा, हाँ, मोबाइल चार्जिंग की प्रॉब्लम की वजह से कि जिस तरह हम दूसरों के मोबाइल की केबल्स यूज़ करते हैं तो वो वायरस की सूरत में हमारे मोबाइल में आ जाता है, यानी कार्बन की सूरत में, कार्बन की शक्ल में। और जब कार्बन एक बार जैक में लगना शुरू होता है तो हल्के हल्के फैलता है, तो वो पूरे जैक में काफ़ी हद तक आ जाता है, जिसकी वजह से मोबाइल में चार्जिंग प्रॉब्लम आ जाता है। तो सबसे पहले हमें किसी की केबल्स यूज़ नहीं करनी। जो हम चलते फिरते कहीं भी जाते हैं, लोगों के केबल्स उठाते हैं, मोबाइल में इन कर देते हैं, तो ये ख़त्म करना है। दूसरी बात ये है कि मैंने अभी बताया जिस तरह कि जब ये प्रॉब्लम आ जाए तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। अगर मोबाइल में चार्जिंग का प्रॉब्लम आ जाए जिसकी वजह से ये स्लो चार्जिंग करने लगे, तो हमें सबसे पहले तो देखें पुरानी केबल्स को हटा देना है। नई एक केबल्स ख़रीदनी है, वो भी नई ओरिजिनल केबल ख़रीदनी है। और उसके बाद उस केबल को किसी को यूज़ नहीं करने देना और वो परमानेंटली अपने लिए ही रखना है, अपने मोबाइल के लिए यूज़ करना है। उस केबल्स को अगर हमने दोबारा किसी और मोबाइल में लगाया या किसी और को दिया तो वो ये प्रॉब्लम दोबारा आ जाएगा। अगर नहीं भी आया तो वो स्लो हो जाएगा। जी, तो फिर कस्टमर आ गए थे, उनको मोटरोला का चार्जर देना है। तो भाई जिस तरह हमने नई केबल ली और पुरानी केबल हटा देनी है, नई केबल लेकर सिर्फ अपने मोबाइल के लिए रखना, किसी और को नहीं देना यूज़ करने के लिए। अगर आपने वापस यही किया कि किसी और को दिया यूज़ करने या किसी और ने अपने मोबाइल में इन करा, तो वापस आपके साथ एक प्रॉब्लम हो जाएगा कि ये नई केबल आपके मोबाइल में दोबारा स्लो हो जाएगी। अब ये इशू रहता है। सबसे पहले तो देखें, आपने नई केबल ओरिजिनल ख़रीदना है और इसे किसी को नहीं देना है। इस केबल को किसी को नहीं देना, सिर्फ अपने परमानेंट यूज़ के लिए ही रखना है। अगर आपने दोबारा किसी ने यूज़ किया तो वापस वो आपके मोबाइल में स्लो हो जाएगा। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल करें। फिर एक बात कहूँगा कि ये नई केबल आप कर लो, आप डील कर लो, आपने अपने मोबाइल के अलावा किसी और में नहीं लगाना। अगर किसी और ने लगा भी लिया तो वापस आपके मोबाइल में मैचिंग का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। तो आपने ये आपने कर लिया, ठीक है। तो ये एक आप अपने केबल अलग कर दिया। दूसरी बात ये है कि आपने हल्का सा कोई थिनर लेना है। अच्छा, थिनर की भी किस्म बहुत, मोबाइल के थिनर अलग होते हैं और इलाकों में जो फर्नीचर में यूज़ होते हैं वो थिनर अलग होते हैं। वो थिनर मत लेना, वो आपके मोबाइल को ख़राब कर देगा, उसकी स्क्रीन को डैमेज कर देगा, उसके जो कलर है उसको डैमेज कर देगा। आपने थिनर लेना है, वो भी एसेसरीज मोबाइल वालों के पास जाकर। वो थिनर हल्का होता है, आपने वो थिनर लेना है। हल्का सा ब्रश पे दांतों का ब्रश होता है, वो घर में होगा, पुराने लेकर उसे अच्छी तरह वॉश करके पानी निकाल के हल्का सा डिबो के अपने जैक में वॉश कर लेना है। और फ़ौरन चार्जिंग पे मत लगाना, 5-10 मिनट के बाद या तो किसी बल्ब के आगे रख कर फिर यूज़ करें। तो इंशाल्लाह 90 से 80% और या तो 99% भी सॉल्व हो सकता है आपका ये प्रॉब्लम। अब अगर ये सॉल्व नहीं होता तो इसके आगे भी मैं बता दूंगा कि ये सॉल्व नहीं हो, क्यों नहीं हुआ। तो 90% मैचिंग का प्रॉब्लम आपके मोबाइल से चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा नई केबल की सूरत में। लेकिन ये बिल्कुल फिनिश नहीं होगा, ये मैं अभी से बता दूं आपको कि ये ऐसा नहीं हुई कि वीडियो में मैं आपको बनाने के लिए झूठ बोलूं या फिर आपसे मैं गलत बयानी करूं, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल क्लियर बात इसलिए मैं बता रहा हूं कि केबल्स आपने वही यूज़ करनी है, मैचिंग वाली। अच्छा, फिर ये केबल्स की हद तक हो गया।
अगर फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता ये दोनों चीज़ें करने के बाद, तो फिर आपने शू की तरफ आना है। शू में बहुत सारी कैटेगरी होते हैं। बहुत से लोग मैचिंग का जब प्रॉब्लम शुरू होता है तो 3, 4, 5, 6, 7 एम्पेयर, 8 एम्पेयर, 10 एम्पेयर मांगते हैं कि यार हैवी एम्पेयर। ऐसी गलती नहीं करें। जब आपके मोबाइल में स्लो चार्जिंग का जब भी प्रॉब्लम आए तो आपने एम्पेयर ड्रॉप करने हैं और केबल की एम्पेयर बढ़ाने हैं। मतलब इसमें लोगों को ये आज तक यही नहीं पता कि केबल्स के एम्पेयर भी होते हैं। केबल्स भी हाफ एम्पेयर, 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर तक आते हैं और चार्जर के एम्पेयर भी होते हैं। तो हमें केबल्स के एम्पेयर बढ़ाने हैं और चार्जर के एम्पेयर गिरा देने हैं। मतलब कि अगर आप 3 एम्पेयर यूज़ कर रहे हैं तो 1 एम्पेयर का शू लें। अगर आप 1 एम्पेयर का शू लेंगे तो इंशाल्लाह वो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा। लोगों को आइडिया नहीं होता, वो जाते हैं 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये में एग्री हो जाते हैं कि यार हमें अच्छे महंगे शू, ओरिजिनल शू, जबकि वो सब बेकार होते हैं। वो कभी भी सिर्फ दुकान वाले कस्टमर को लूटते हैं। क्योंकि बस सबका अपना अंदाज़ है, मैं किसी के बारे में नहीं बोलूँगा, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि भाई आपने 1 एम्पेयर का शू लेना है, वो सबसे हल्का 1 एम्पेयर का शू। मैं बताऊँ, जैसे 1 एम्पेयर का शू लेना है लेकिन वो भी ओरिजिनल लेना है। 1 एम्पेयर इनफ है, 1.5 एम्पेयर। 1 एम्पेयर का शू लगाएंगे आप और 2 या 3 एम्पेयर के केबल्स लगाएंगे, आपके मैचिंग का प्रॉब्लम ये इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा खुद से। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, रिपेयरिंग वाले के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर लोग चले जाते हैं तो वो कुछ ज़्यादा नहीं करते, वो यही काम करते हैं कि वॉश करते हैं और कहते हैं कि यार आप दूसरी केबल ले लो, ओरिजिनल केबल लेके आओ। तो भाई वो ओरिजिनल केबल ही अक्सर हमारे पास लोग आते हैं, कहाँ से आए, और रिपेयरिंग वाले के पास से। क्यों भाई? भाई ओरिजिनल केबल मांगा है तो वो भी यही करता है जी। नहीं, 20 वोल्ट में। तो अक्सर लोग यही कहते हैं कि यार कहाँ से आओ भाई, रिपेयरिंग वाले के पास, उसने बोला ओरिजिनल केबल। तो यही काम आप कर सकते हो, वो 1800-500 रुपये ले लेता है। तो भाई आप पैसे क्यों ज़ाया कर रहे हो? तो आपको ज़रूरी है कि आप ये काम कर लें, आपके पैसे बच जाएंगे। 1 एम्पेयर का शू, ओरिजिनल शू 100 से 150 रुपये तक आपको मिल जाएगा। 150 रुपये तक इनफ होगा। ओरिजिनल की पहचान वो इंशाल्लाह मैं आगे बता दूंगा कि किस तरह ओरिजिनल होता है, क्या पहचान होती है, और कॉपी क्या होता है, चाइना ओरिजिनल क्या होता है। ये सब सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं 1 बाय 1 करके आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। बाकी इंशाल्लाह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है क्योंकि शुरू है, कम टाइम लेना है आपका ताकि वीडियो सब लोग देखें। इंशाल्लाह आपकी नॉलेज में भी इजाफ़ा होगा और मेरी नॉलेज में भी इजाफ़ा होगा। जाते जाते एक अच्छी बात, भरोसा करें, एतमाद करें, इंशाल्लाह आपको इस चैनल पे सारी चीज़ें मैं बिल्कुल ईमानदारी से, बिल्कुल राइट और सही बताऊंगा। थैंक यू।